नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। बहुत अच्छी बात है, ट्रेनों की परिचालन शुरू हो रही है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जोगबनी दानापुर नहीं शुरू हो रही है, बल्कि नेपाल और भारत के बीच मालगाड़ी की परिचालन शुरू हो रही है, जोगबनी से वथनाहा होते हुए विराटनगर तक। ये क्षेत्र NFR के अंतर्गत पड़ता है। और दूसरा ट्रेन शुरू हो रहा है वो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR के अंतर्गत पड़ने वाला जयनगर बर्दिवास रेलखंड। इस रेलखंड पर कुर्था से बिजलपुरा तक ट्रेनों की परिचालन शुरू की जा रही है, जिसको कल नेपाल और भारत दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलकर हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन एक राजनीति के चलते आज जोगबनी दानापुर या दरभंगा फॉरबिसगंज या सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड फिर से अधूरा रह गया। इस रूट पर अगले आने वाले 1.5 माह तक ट्रेन की परिचालन अभी संभव नहीं है। जानकारी के मुताबिक रेल विभाग अभी भी एक ही बहाना बना रही है, जो कुछ टेक्निकल इशू है, जिस टेक्निकल इशू के कारण इस रूट पर वर्तमान में ट्रेनों की परिचालन संभव नहीं है। लेकिन साफ साफ अगर कहा जाए तो कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी बस वालों से मिलकर, बस माफियाओं से मिलकर इस रूट पर ट्रेन की परिचालन नहीं शुरू होने दे रही है। साथ ही साथ वो चाह रही है जो अगले आने वाले इलेक्शन में इस रूट का उपयोग किया जाए, जिससे उनको एक अच्छा खासा लाभ मिल सके इस ट्रेन के नाम पर। याद होगा आपको अररिया के सांसद का वो भाषण, जिसमें मालगाड़ी के उद्घाटन के समय पर फॉरबिसगंज से उन्होंने रेलवे के मंच से भाषण दिया था, जय भाजपा तय भाजपा का। तो याद रखिएगा, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। तो इसी प्रकार की कुछ राजनीतिक पार्टियां जो घटिया मंसूबे के साथ इस क्षेत्र में काम कर रही है, वो नहीं चाह रही है जो इस पर वर्तमान में ट्रेनों की परिचालन शुरू हो। पिछले 1.5 वर्षों में 21 बार से ज्यादा इस रूट पर समय लिया गया है। यहां तक कि पिछले माह अररिया के सांसद अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं जो 1 मई को इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। मेरे कारण आज इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो रही है। झंझारपुर के सांसद अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं जो मेरे कारण आज इस ट्रेन का ठहराव घोघरडिया में संभव हो गया। झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा जी पोस्ट करते हैं जो इतनी बड़ी ट्रेन मिलने पर संपूर्ण झंझारपुर वासियों को हार्दिक बधाई। लेकिन आखिर कहां है ट्रेन? कौन सी ट्रेन की बधाई आप लोग दे रहे हैं? ना उस ट्रेन का नंबर आया, ना उस ट्रेन की परिचालन हो रही है। आखिरकार कौन सी ट्रेन की बधाइयां, कौन सा ट्रेन आपने चलवा दिया? न तो इस बात पर सांसद जवाब दे रहे हैं और न ही रेलवे से जब भी पूछा जा रहा है, मैसेज के द्वारा या फिर ट्विटर के द्वारा या फिर पत्राचार के द्वारा, उनके द्वारा सिर्फ एक ही शब्द कहा जाता है, जल्द चलेगी रेल। आखिर इस जल्द का क्या मतलब है? रेलवे, सांसद, कुछ राजनीतिक पार्टियां और बस वाला, जितने सारे लोकल बस चल रही है वर्तमान में, ये सभी आपस में मिलकर इस रूट पर इतना लंबा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलखंड को पिछले कई वर्षों से बंद रखी हुई है। आज एक बार फिर ये रूट अधूरा है। कल इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू नहीं हो रही है। हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताते रहे हैं जो इस तिथि को ट्रेन शुरू हो जाएगी, लेकिन वो तिथि कहीं न कहीं इस क्षेत्र के सांसद के द्वारा या रेलवे के द्वारा घोषित की गई थी। अब अगली तिथि कब मिलेगी ये हमें मालूम नहीं, बस तारीख पर तारीख चलती रहेगी। ट्रेन सेवा अभी बाधित रहेगी। खेला तो बहुत बड़ा हो रहा है इस रूट पर, पता नहीं ये खेला कब समाप्त होगा।
जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।